जब आंखें मैं बंद करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बासित। ये क्या हो गया तुम्हें? ठीक नहीं कर रहे हो बासित तुम। तुम्हें सही और गलत का पता है? और तुमने जो रोशिन के साथ किया, क्या वो ठीक है? अभी भी आपको सुकून नहीं मिला? राबिया आंटी आपको मनाती रही और आप क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी को मैंने नहीं तुमने मारा है। जब से तुम इस घर में आई हो सबकी बर्बादी हो गई है। बासित भाई ये ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है। ये तमाशा हम लोग नहीं, तमाशा ये लगा रही है। रहने दो बासित, अंधे हो चुके। मैं तो यहाँ आखिरी बार अम्मी को देखने आई थी, लेकिन लगता है आप मेरे और अपने रिश्ते के साथ साथ ये भी भूल गए कि मेरा अम्मी से भी एक रिश्ता था। बासित तुम बहुत पछताओगे जब हकीकत तुम अपनी आंखों से देखोगे। चलो बेटा, अब इस घर में इन लोगों से किसी भी किस्म की अच्छाई की उम्मीद नहीं है। ये तुम नहीं, तुम्हारे लहजे में कोई और बोल रहे हैं। बासित तुम किसी के साथ भी ठीक नहीं कर रहे, बहुत पछताओगे तुम। बासित, अम्मी चली गई है वफा, मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मुझसे बहुत नाराज होके गई है वो। बस मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। बस एक मौका मुझे मिल जाए, उसे एक बार सॉरी कह सकूं। बस मैं चाहता हूं कि एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बासित, मैं आपसे नाराज नहीं थी, बस वो किसी की हमायत करेंगी। आप प्लीज खुद को तकलीफ मत दें। वो आपसे कैसे नाराज हो सकती थी? उसे बहुत प्यार करती थी। प्लीज संभालें खुद को। सर मैंने रिपोर्ट बना ली है, चेक कर लें। आप वेट करें 2 मिनट। मिस नबीरा और यासिर, आज फॉरेन डेलीगेशन की मीटिंग है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं और रात को साथ में ऑफिशियल डिनर भी होगा। बी रेडी फॉर दैट। ओके बॉस, थैंक यू। थैंक यू। शहीद, हादी एंड सन्स के
जो बिल्स और फाइल्स हैं वो इसके साथ डिस्कस करो और मुझे उसके बाद अपडेट करना। जी सर। मामा वो मेरा ऑफिशियल डिनर है, उसके लिए कपड़े देख रही। नबीरा, तुम्हारे और शहीर के बीच में क्या चल रहा है? मेरे और शहीर के बीच में कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ है? तुम मुझे ठीक तरह से बताओ कि क्या बात है, क्या चल रहा है? मामा कोई बात नहीं है, आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा झगड़ा हुआ शहीर से। तुम यहाँ रोशीन के लिए तो जरूर आई थी, लेकिन अब तुम अपनी नाराजगी की वजह से यहाँ हो। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अल्लाह करे कि ये गलत फहमी ही हो। तुम शहीर को कॉल करो और अपने डिनर से फ्री होने के बाद उसके साथ घर चली जाओ। ये क्या बात है मामा? मैं अपने घर अपनी मर्जी से रुक भी नहीं सकती अब। नहीं, नहीं रुक सकती। अच्छा मेरी बात सुनो, आओ बैठो यहाँ, आ जाओ बैठो। देखो नबीरा, मियाँ बीवी के रिश्ते में फासले गलत फहमियों को बढ़ा देती हैं, और ये गलत फहमियाँ फिर मज़ीद फासले बढ़ा देती हैं। बात जो भी हो, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन बड़ी बनने में देर नहीं लगेगी बेटा। मैं और तुम्हारे बाबा रोशीन को देख लेंगे, तुम भी आती जाती रहना। मामा लेकिन जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, घर बचाने के लिए कुर्बान करनी पड़ती है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए गलत और सही ये नहीं देखते हैं, बल्कि रिश्तों की अहमियत और ज़रूरत को देखा जाता है बेटा। मर्द की फितरत में झुकना नहीं है बेटा, औरत को ही झुकना पड़ता है और घर बनाना पड़ता है। इससे पहले कि वापसी मुश्किल हो जाए ना नबीरा, तुम वापस चली जाओ। और हाँ, एक और बात, औरत की असल कामयाबी उसके रिश्तों से है। नौकरी और ये पैसा सब रिश्तों के बाद है। मैं तुम्हारे बाबा से कहती हूँ कि वो तुम्हें छोड़ आए, पिक करने के लिए शहीर आएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है नबीरा तुम आ गई भाई, तुम्हारे बगैर अब ये घर नहीं संभलता मुझसे। शहीर कहाँ है, वो नहीं आया साथ? शहीर? अरे आ गया वो भी।
नबीरा तुम भी जाओ, आराम करो, शाबाश, सुबह बात करते हैं। जी खाला। शहीर, क्या प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे साथ? किस बात का मुंह बना हुआ है? तुम नीचे मुझे देखकर अनदेखा करके आ गए हो। मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ और तुम्हारे टेंट्रम्स ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं टेंट्रम्स दिखा रहा हूँ और तुम किन हवाओं में उड़ रही हो? कंपनी की सो कॉल्ड क्रिएटिव कॉम्पिटेंट मैनेजर, और तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ लूजर हूं ना, लूजर। और जिसके साथ तुम बैठ के आई हो उसकी रेपो जानती हो तुम? क्या बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? आज से पहले तो तुम्हें कभी बॉस की रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया। और मैंने वहां तुम्हें कॉल किया था लेकिन वहां सिग्नल्स नहीं थे। कॉल्स कर रही थी, सिग्नल नहीं थे, मर तो नहीं गया था मैं, इंतजार कर लेती। शहीर तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, हम बैठकर बात कर लेते। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी तुमसे। तुम्हें सिर्फ ना अपनी प्रमोशन की फिक्र है, सिर्फ प्रमोशन की। नहीं शहीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना रूड क्यों हो गए हो मुझसे। किस बात का एग्रेशन है तुम्हारे में? जो भी बात है मुझसे करो ना। शहीर, मैं तुमसे बात कर... इतनी जिद, इतनी अकड़, इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि शोहर को मनाना। सक्सेस का नशा होता ही इतना बुरा है नबीरा, रिश्तों पर, मोहब्बत पर भारी पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, चाय मिलेगी? चाय क्यों, नबीरा नाश्ता ला रही है, नाश्ता करो। आ गई। अम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। अरे मगर अभी तो तुम, नबीरा ने भी तो जाना है ना तुम्हारे साथ। खाला, मैं ऑफिस लेट जाऊंगी। आप लोग करें। खाला आप बैठो मेरे पास। क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ नहीं खाला, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो अभी ना बताओ बेशक, लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम मेरी बहू और भांजी ही नहीं, मेरी बेटी भी, बिल्कुल रिदा और सारा की तरह।
खाला, सारा से बात हुई आपकी? कैसी है वो? नहीं नहीं, वो तो मुझसे राब्ता ही नहीं करती ना, और मैं इसलिए राब्ता नहीं करती कि डरती हूँ। माँ हूँ, कहीं मेरी वजह से मेरी बेटी किसी मुश्किल में ना पड़ जाए, बस इसीलिए डर लगता है मुझे। खाला, मैं मौका देखकर उससे खुद राब्ता करूंगी। तुम बहुत अच्छी बच्ची, पता है मुझे। मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी। जी खाला, बताएं। दरअसल रिदा के लिए एक रिश्ता आया हुआ है, और शहीर से बात करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। बुआ बता रही थी कि काफी बड़ी उम्र का आदमी है, और ये बातें मैं शहीर को नहीं कह सकती। खाला, तो इसमें मसला क्या है? आप उन लोगों को बुला लें। बल्कि आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, आप पहले शहीर से इस बारे में जिक्र तो करें, उसको बताएं। वो बेहतर बता सकता है कि आगे क्या करना है। क्या पता वो उन लोगों को जानता हो। यही तो मसला है, उसे बताना ही तो मुश्किल है। लेकिन खाला, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा नाश्ता तो करो। जी, चाय